हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज है करवा चौथ, बट मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रह रही हूँ। क्यों नहीं रह रही हूँ, इसका रीज़न आपको बाद में बताऊँगी। अगर किसी को जानना है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं बताऊँगी कि मैं क्यों करवा चौथ का व्रत नहीं रह रही हूँ इस बार। और बाकी अभी रेडी हो जाऊँगी, छत पे जाऊँगी लोगों के साथ में। बट मैं व्रत नहीं रखी हूँ, पूजा भी नहीं वैसी कर सकती हूँ, पर हाँ चाँद देख लूँगी। पर प्रॉपर पूजा विधि विधान से जो होता वो मुझे नहीं करना है इस बार। और अभी यहाँ पे ये देखो गोल्डी कर रही है, ये देखो, ये देखो गोल्डी बना रही है चौक। ये देखो, क्योंकि गोल्डी का फर्स्ट करवा चौथ है, तो ये करवा चौथ अपना रखी हुई है। तो ये सुबह से तो ऐसे रेडी थी, रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। और यहाँ पे अब ये चौक बना रही, फिर इसके बाद में प्रॉपर रेडी होगी जाके। और यहाँ पे मेरी मम्मी है, देखो हम आपको दिखाएं, मम्मी भी है। ये देखो मम्मी भी रेडी हो गई हैं, कायदे में खड़ी हो मम्मी, भग रही है जल्दी जल्दी। देखो मम्मी भी रेडी हो चुकी है। हाँ हाँ, बस बस मम्मी एकदम से दिखाने लग गई खोल के प्लीट्स की। हाँ गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी, पर इतनी ही रेडी हुई हूँ, मतलब कि आज मेरा फास्ट नहीं था, तो मैंने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी है। और मेरा बाबू भी बहुत छोटा है तो परेशान कर रहा था, तो मैंने जस्ट एक सूट डाला हुआ है नॉर्मल सा। बट हाँ, गजरा लगा लिया था। ये गजरा भाई लेके आया था गोल्डी के लिए, मम्मी के लिए, हम तीनों लोग के लिए लाया था, तो मैंने वो गजरा लगा लिया था। और हल्की फुल्की रेडी हुई हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने व्रत भी नहीं रखा, पूजा भी नहीं की। ये देखिए, बस मैंने गजरा पहना हुआ है क्योंकि भाई लाया। ये देखो, अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मेरी बाबू बहुत परेशान कर रही थी, जस्ट अभी बाबू को सुलाई हूँ। और अब यहाँ पर ये देखो, गोल्डी ने पूजा करना शुरू कर दिया था, और मम्मी भी पूजा कर चुकी थी। मम्मी की पूजा आपको नहीं दिखा पाई, जस्ट बिकॉज कि जब मम्मी पूजा कर रही थी उस समय मैं अपने रूम में रेडी हो रही थी, और मेरा बाबू को बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं वो आपको नहीं दिखा पाई पूजा का ब्लॉग। बट ये जितना पॉसिबल हो पाया मैंने आपको दिखा दिया है। और ये देखो, ये लोग पूजा करके अब भैया ने तुरंत बताया था कि चाँद निकल आया है, तुम लोग चलो। तो भाई अब हम लोग को थर्ड फ्लोर पे ऊपर जाना था, एकदम फोर्थ फ्लोर पे, सॉरी। तो बस ये लोग फटाफट से रेडी होके निकली। ये गोल्डी गई अपनी पूजा करने के लिए। ये देखो भैया आया, डोर खोला, और ये जा रही थी गोल्डी अपनी पूजा करने के लिए करवा चौथ की। और पीछे से मम्मी भी रेडी थी, वो भी निकल रही थी, ये देखो अपना करवा लेके। मम्मी इसलिए हंस रही थी क्योंकि जो गोल्डी के घर से करवा आया था सागर, जिसमें जल भरते हैं, वो काफ़ी वेटेड था, हैवी था, इसलिए वो उठा नहीं पा रही थी। ऊपर से लहंगा भी बहुत हैवी था, तो इससे चला नहीं जा रहा था। तो इस वजह से मम्मी हंस रही थी कि इतना भारी पहन लिया, चल नहीं पा रही। और ये लोग जल्दी 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 जा रहे थे। पापा भी आधा सामान पकड़ के गए क्योंकि जल्दी पहुंचना था, चाँद निकल चुका था। और यहाँ पर ये देखो, इन्होंने अपनी पूजा शुरू कर दी थी। मम्मी गोल्डी का फर्स्ट करवा चौथ था, तो उसको समझा रही थी कि किस तरह से पूजा करी जाती है। तो ये ट्रेडिशनल तरीके से, जिस तरीके से हमारे होती है परंपरागत तरीके से, वैसे उसको बता रही थी विधि विधान से करवा चौथ की पूजा करना। तो ये देखो, दोनों लोग बैठ के अपना पूजा स्टार्ट कर दी थी, और कर रही थी गोल्डी भी और मम्मी भी। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से होती है कि मतलब जो एक पीतल का बर्तन होता है, जिसमें आगे ऐसे पानी के गिराने के लिए एक टोटी जैसी लगी होती है, सागर बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। आप क्या क्या बोलते हैं, और आप किस जगह से बिलोंग करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि हमारे यहाँ तो सागर बोलते हैं, और इसी से पानी भी जो है अर्घ जो बोलते हैं चंद्र भगवान को दिया जाता है। और ऐसे ऐसे 7 राउंड्स करे जाते हैं इसमें, और हर राउंड पे एक सीख जो है चंद्र भगवान को अर्पित की जाती है। ये ट्रेडिशन है हमारे तरफ का पूजा करने का, ये हमारी तरफ से पूजा का विधि विधान है। बट हर जगह का अपना अलग रिचुअल है, अपना अलग विधि विधान है। किस तरह से क्या करते हैं वो मुझे तो नहीं पता है। एक्चुअल में मैं बताऊँ तो मुझे तो अपने साइड के भी करवा चौथ का प्रॉपर विधि विधान नहीं पता है। मम्मी का देखी हूँ तो उससे सीखी हूँ थोड़ा बहुत।
तो अभी नहीं रही हूँ इस साल। अब जब भी मुझे रहना होगा तब फिर मैं अपना ब्लॉग बनाऊँगी, तब प्रॉपर पूजा करूँगी। मैं पूछूँगी मम्मी से, तब मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। और यहाँ पर ये मेरी मम्मी इसमें जल से अपने बालों को लटको चांदी की पायल से ऐसे उलझा के और फिर वो धुल रही थी। ये भी कोई विधि विधान है क्या है पता नहीं, आपको पता हो तो प्लीज़ बताना ऐसा क्यों करते हैं। और यहाँ पर भाई मेरे बाबू को भी मुझे लेकर आना पड़ा था, उसे अकेली नहीं छोड़ सकती थी। तो कुछ छत पे था नहीं, तो वैसे कुर्सी के ऊपर गद्दा रखा हुआ था ऊपर एक, तो वो लगा के उसको लिटाया था, पर मच्छर लग रहे थे तो वही पापा भगा रहे थे। फिर यहाँ पर चाँद दिखने के बाद में पूजा शुरू हो गई थी। ये मम्मी ने पापा को, पापा ने मम्मी को, इन दोनों लोगों ने माले पहनाए और उसके बाद मम्मी ने पापा के पैर छू के पापा से आशीर्वाद लिया। और थोड़ा सा बीच बीच में हम लोग फ़ोटोशूट भी कर रहे थे। और ये यहाँ पर अब पापा जी को खुलवाना था मम्मी का व्रत, तो अब पापा मम्मी का व्रत खुलवाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये देखो पापा ने मम्मी का व्रत खुलवाने के लिए सबसे पहले मम्मी को कुछ मीठा खिलाया है, और मीठा खिला के और फिर वो है जो मतलब कि पानी देंगे, मम्मी को पानी पिलाएंगे। तो इस तरह से मम्मी का व्रत ओपन हो जाएगा। ये देखो मम्मी ने को पापा ने खिला दिया मीठा और ये पिला दिया पानी, तो अब मम्मी का ओपन हो गया व्रत, खुल गया था व्रत मम्मी का। अब इसी में से मम्मी थोड़ा सा पापा को भी मीठा खिला देती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आधे लोग कहेंगे कि ओ माय गॉड पापा भी व्रत रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पापा व्रत बिल्कुल नहीं रखते हैं। बस मीठा खिलाने का विधि विधान है मेरे यहाँ, तो खिला देते हैं हस्बैंड को भी। और ये देखिए ये यहाँ पे अब भाई का और गोल्डी का नंबर था, तो अब इन लोगों ने एक दूसरे को माले पहनाए। और अब भैया को खुलवाना था गोल्डी का व्रत, तो भैया ने भी गोल्डी को मिठाई खिलाई, और मिठाई खिलाने के बाद उसने उसको पिलाया पानी। इस तरह से उसका भी करवा चौथ का व्रत खुल गया। ये देखो, पर वो पानी नहीं पी पा रही थी क्योंकि उसने इतनी बड़ी नथ पहन रखी थी, तो बार बार जो है उसकी नथ मुंह में आ रही थी। बट फाइनली वो पानी पीने में सफल हो गई और पी लिया पानी। फिर थोड़ा सा मीठा लेके उसने भैया को खिलाया, और इस तरह से इन दोनों लोगों का भी व्रत खुल गया। अब भाई ये दोनों लोगों का इन द सेंस ये नहीं है कि भैया ने व्रत रखा है, मेरे भाई ने और पापा ने कोई व्रत नहीं रखा था। और ये बीच में मम्मी ने टोक दिया था कि रुमाल क्यों नहीं रखा सर पे, मैंने नीचे दिया था तो रुमाल रख के खा लेता, पानी पी लेता। तो उसने फिर रुमाल रखा और उसके बाद में फिर पानी पीना शुरू किया। तो ये था मेरा इस बार का छोटा सा करवा चौथ का ब्लॉग। और आप क्या कैसे मनाते प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ढेरों कमेंट कीजिए और बताइए आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप क्या करवा चौथ कैसे मनाते हैं, और किस लोगों ने मेरा करवा चौथ आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए।